संजय राउत को लेकर नरेश मस्के का तीखा हमला, कहा पागलखाना में भर्ती करो, पत्रकार संभाल कर रहे। आप देख रहे हैं उमंग न्यूज़, हर खबर पे नज़र हमारी, नज़रिया आपका। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे और वहां जाकर उनके चरण छुए। राउत ने यह भी दावा किया है कि शिंदे दिल्ली जाकर अमित शाह से फडणवीस की शिकायत की कि वो उन्हें काम करने नहीं दे रहे। राउत के इन बयानों पर शिवसेना नेता और सांसद नरेश मस्के की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मस्के ने कहा है कि संजय राउत को पागलखाना में भर्ती किया जाना चाहिए क्योंकि वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं। उन्होंने पत्रकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनसे दूर रहे वरना कल को काट भी सकते हैं। देखो, एकनाथ शिंदे साहब जो दिल्ली गए थे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके संदर्भ में सीनियर काउंसिल को मिलने गए थे, उनके साथ में हमारे पार्टी के वकील थे। शिंदे साहब मुख्य नेता है। संजय राउत पागल हुआ है, शिंदे साहब का नाम नहीं लेंगे तो उन्हें खाना भी हजम नहीं होता। सामना का पगार उसीलिए उनको मिलता है कि कोई सामना पड़ता नहीं। शिंदे साहब के खिलाफ टीका टिप्पणी करने के लिए उनको पगार मिलता है। और अभी तो सिर्फ कुत्ते जैसा भौंकता रहता है वो। आप पत्रकार बच लो, आप उनके सामने सुबह उनका इंटरव्यू के लिए बैठते, थोड़े दिन के बाद वो काटने लगेंगे। रास्ते में जो जो आदमी दिखेगा उसको काटने लगेंगे, कपड़ा फाड़ के वो घूमने वाले हैं। वो पागल हुआ है। उनके लिए यहाँ ही नजदीक जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां उनकी जगह, उनकी सीट, उनका बेड हम लोगों ने फिक्स करके रखा है। वो पागल आदमी मरकट जैसी चेष्टा टिप्पणी करता है। मरकट भी बोलना उनको, वो मरकट को कम समझना होता है क्योंकि उनकी पात्रता, उनकी योग्यता भी उनसे बहुत बड़ी ज्यादा है। जो आदमी सुबह शाम एकनाथ शिंदे साहब का नाम लेता है, कुछ भी बोलता है, भौंकता है। अमित भाई शाह कल दिल्ली में नहीं थे। एकनाथ शिंदे साहब और अमित भाई शाह की मीटिंग भी नहीं हो गई, तो भी ये कुछ अनाप शनाप बातें कह रहा है। अगर ये जब दिल्ली रहता है, गट नेता मीटिंग के लिए जाता नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सोनिया गांधी के घर पे ये बर्तन मांजने गया था, झाड़ू पोछा करने गया था, राहुल गांधी जी के पैर दबाने जाता है। जब दिल्ली में जाता है, इनका नेता जब जाता है, तो हम ऐसी बातें करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा का? ये भी आपने सोचना चाहिए। कुछ भी सिर्फ मीडिया में रहने के लिए इसी तरह की बातें करना, ये संजय राउत की आदत हुई है। ये पागलपन का एक निशानी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से चंडीगढ़ के जो विधायक थे उनकी फाइलों को खोल रहे, इससे नाराज होकर एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात। देखो, आपस में कितना भी झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे में झगड़ा लगने वाला नहीं है। हमें युति कैसे चलाने वो संजय राउत ने हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो सोचे, वो इसका विचार करे। जो अभी उन्होंने जो मुहिम हाथ में लिया है, कांग्रेस को लात मारा, अभी नए अलायंस करने का जो कोशिश कर रहा है, उसके बारे में वो सोचे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मराठियों का जिस तरीके से एकत्र महाराष्ट्र में आ रहे, इसको लेकर अगर एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मांगी कि अगर देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमित भाई शाह उनके साथ हमारी मीटिंग ही नहीं हुई, एकनाथ शिंदे साहब की मीटिंग ही नहीं हो गई, तो ये बोलने की क्या जरूरत है? उन्होंने पूरा एक प्रूफ देना चाहिए, उन्होंने मीटिंग हो गई क्या नहीं हो गई। कुछ भी बातें करने का, मीडिया में रहने का, ये उनकी आदत हो गई है। संजय गायकवाड़ के हाथापाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से
संजय गायकवाड़ ने जो कैंटीन में देखो, संजय गायकवाड़ के बारे में एकनाथ शिंदे साहब ने अपना बयान दिया है। सर, संजय राउत ने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे ने अपने गुरु गलती किए, वो जीते जाके अभी शाह के पैर। मैं देखो, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी का विचार, बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व छोड़ दिया है। वैसे तो हम लोगों ने नहीं किया है। इन्होंने जिस कांग्रेस को बाला साहेब ठाकरे ने जीवन भर कांग्रेस से दूर रहे, ये कांग्रेस की गुलामी करते बैठे, सोनिया गांधी के साथ में अपना जो पार्टी, अपना जो पक्ष है, उनके घर के बाहर ले जाके वो बैठे। उनको ये बोलने का क्या अधिकार है? और हम लोग क्यों हमारी पार्टी खत्म करें? पार्टी तो इन्होंने खत्म की, हम लोगों ने वापस पार्टी उस मोड़ पे लाई, बाला साहेब ठाकरे जी के मोड़ पे लाई। हम लोगों ने 80 सीट लड़ाया, 60 सीट पे हम लोग जीते। लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, हमारे 7 लोग आए। हम हमारी पार्टी क्यों बंद करेंगे? पार्टी तो इन्होंने बंद करना चाहिए, जो कुछ शिल्लक सेना वो चला रहे। अगस्त में इलेक्शन आ रहे हैं, किस तरह से आगे चल के पक्ष प्रवेश के। देखो, अगस्त में इलेक्शन आ रहा है, आपको मालूम है युवाटा का जो एक बहुत बड़ी रैली नासिक में हुई थी 1-1.5 महीने पहले, तब मैं बोला था ये फोटो, ये वीडियो सेव करके देखो, ये लास्ट मीटिंग है नासिक की। उसके बाद महीना 1.5 महीना में 80% पार्टी खत्म होने वाली है नासिक की। और अभी देखो 10% भी पार्टी यूबीटी नहीं बची है। आज का दिन याद रखो, जो अभी शिल्लक सेना यूबीटी जो है, वो उनके एमपी उनके साथ रहने वाले के नहीं। अगस्त में आपको पता पड़ेगा, ये सेव करके रहो आज का इंटरव्यू। ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से क्या ये मुहिम शुरू की जाएगी, ऐसा जो कहा जा रहा था? ये देखो, परसों की जो उनकी रैली थी, वो रैली में कितने एमपी और कितने एमएलए वहां उपस्थित थे, उनके पास अभी कोई रहने वाला नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या।